जय हिंद दोस्तों, मैं शिव कुमार यादव शिव कंसेप्ट कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में परसेंटेज के सारे टाइप्स खत्म करा दिए और आज हम एक नया टॉपिक लेके चलते हैं जिसका नाम है सरलीकरण, सिंपलीफिकेशन। क्या पढ़ेंगे आकाश बाबू? आज हम सरलीकरण यानी कि सिंपलीफिकेशन की शुरुआत करेंगे। तो जो सिंपलीफिकेशन जो चैप्टर है हमारा, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। आपकी कैलकुलेशन किस तरीके की है। अगर आप अच्छे से कैलकुलेट कर पा रहे हो तो आप इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए हमें एक रूल पता होना चाहिए, जिस रूल का नाम क्या है भैया? बोर्ड मास। क्या नाम है? बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है कि सबसे पहले हम जो ये बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम कोष्टक बोलते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि ब्रैकेट हमारे कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारे टाइप के ब्रैकेट होते हैं हमारे। जैसे कि अगर मैंने लिया यहाँ पे, अगर ये देखो, ये क्या है? ये भी एक ब्रैकेट हो गया। ये भी क्या है? ये भी एक ब्रैकेट हो गया। ये क्या है? ये भी एक ब्रैकेट हो गया। तो ऐसे टाइप के बहुत सारे टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम किसे सोल्व करते हैं? ब्रैकेट को। दूसरा हमारा क्या होता है? ओ। ओ मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? का। अगर ब्रैकेट नहीं दिया है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो हम किसे सॉल्व करेंगे? फिर का को सॉल्व करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या होता है? ये डिवाइड। डिवाइड मतलब होता है क्या? भाग। हम किसको सॉल्व करेंगे? यहाँ पे थर्ड नंबर पे भाग को सॉल्व करेंगे। अच्छा, फोर्थ नंबर पे हम लोग क्या करेंगे? एम फॉर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है? हमारा गुना होता है जी। तो सबसे उसके बाद में फोर्थ नंबर पे हम किसको सॉल्व करने वाले हैं? मल्टीप्लाई को। अच्छा जी, उसके बाद में ए मतलब क्या होता है? एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़। और इसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? घटा। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास करेंगे। और जैसे हमने बोर्ड मास सही ढंग से लगाया तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही सही आएगा। गौरव बाबू, कैसे करेंगे हम? बोर्ड मास के रूल से सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बढ़िया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं हम। अब जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, अभी क्या लेता हूं? एक क्वेश्चन लेता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन लिखिएगा आकाश बाबू, सब बच्चे लिखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 6010 माइनस 6000 डिवाइड 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन आपके सामने है 6010 माइनस 6000 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताइए इसका जो आंसर होगा, देखिएगा ध्यान से किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। कितना आया गौरव? देखो आपका सबका बन आया है, लेकिन जो आया है वो एकदम गलत है। मैंने क्या सिखाया आपको? सबसे पहले आपको क्या यूज करना है आकाश बाबू? बोर्ड मास। अब एक बात है, बोर्ड मास में इसमें कहीं ब्रैकेट है? नहीं। इसमें कहीं ब्रैकेट नहीं है। अगर कहीं ब्रैकेट नहीं, इसका मतलब कहीं इसमें ऑफ लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें कहीं डिवाइड का साइन लगा हुआ है? लगा हुआ है। तो देखो कभी भी सीखिएगा, जब जब कभी भी डिवाइड का अगर साइन होता है, किसका साइन? डिवाइड का, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको अपोजिट करके लिख देते हैं। जैसे 10 लिखा है तो इसको 1/10 लिख देंगे। अगर यहाँ पे जैसे 2/3 लिखा होता तो हम क्या लिख देते हैं? इसको 3/2। इनवर्स कर देते हैं इसको, उल्टा। ये 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। बताओ क्या था हमारे यहाँ पे? 6010 माइनस कितना बचा बेटा? 600। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ऑफ हो गया, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, अब क्या करना है? ऐड तो इसमें है नहीं, क्या है? सब्ट्रैक्ट है। तो आपको क्या करना है? इसको घटा लेना है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो बताओ 6010 में से अगर हम 600 को माइनस करेंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा क्या आएगा गौरव बाबू? 5410। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर आपको बोर्ड मास रूल आता है तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा बड़ी मुश्किलें हैं। समझ गए कि नहीं? अगर कोई दिक्कत ना हो तो आगे क्वेश्चन पे चलूं मैं। विक्रम बाबू आगे चले? ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे सेकंड लेते हैं।
कनिका चौधरी क्वेश्चन नंबर कौन सा लेंगे हम यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा 72 डिवाइड बाई 9, साथ साथ लिखा करो, 72 डिवाइड बाई 9 का 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 1:1/2, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। क्या लिखा हुआ है? 72 डिवाइड बाई 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुना 1 सही 1/3। देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन है आकाश कुमार, इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। अब इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे? तो सभी बच्चे किधर देखने आए? व्हाइट बोर्ड पे। अरे आप लोग तो ऐसे शांत पड़े हो जैसे कि एकदम, देखो जब बच्चा शांत रहता है ना तो दो चीजों के इंडिकेट मिलते हैं। पहला, या तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या समझूं, आप बताओ। नहीं आ रहा? चलिए वेरी गुड। देखिएगा मेरा कहने का मतलब क्या, अगर आप इनको बोर्ड मार्क्स को फॉलो करोगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आप भूल जाओ। मैंने क्या सिखाया आपको? सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे? पहले ब्रैकेट, उसके बाद में का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि हम इसी को सॉल्व करने लग जाते हैं पहले। जैसे देखो इसमें सबसे पहले कहीं ब्रैकेट है? देखो नहीं है। इस क्या लिखा हुआ है? का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 3 से इसको कट कर देंगे, कितना आ गया? 3। अच्छा उसके बाद में का के बाद में क्या आता है हमारा? डिवाइड। तो डिवाइड का यही तो डिवाइड है ये। तो 3 से आप इसको कट करो, बताओ कितने पे कट होगा ये? 24 पे कट हो गया। अच्छा अब हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया ना, प्लस अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिखेंगे? 2 × 2 और 1 3, 3/2। देखो 2 से 2, 3 से 3, पूरा जो बचा यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा। तो बताओ 24 + 1 कितना होता है बेटा? बताओ कितना आसान है ये? आसान है या नहीं बताओ? कहने का मतलब क्या, अगर आपको ये चीजें बोर्ड मार्क्स सही से पता है तो आप इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया गौरव बाबू? क्या समझ में आया बताओ? बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। एक क्वेश्चन है एसएससी 2010 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन है अगला जो एसएससी 2010 एसएससी में पूछा गया है। नोट कर लिया सबने? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? 1:1/2 प्लस 11:1/2 प्लस 1:1:1/2 प्लस 1:1:1/2। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? एसएससी 2010 में पूछा गया सवाल है। और ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पे। अब ऐसे प्रश्नों को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले इसने क्या दे रखा है? बाहर ब्रैकेट दे रखा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको पूरे को सॉल्व करना है ब्रैकेट के अंदर को। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप बताओ, ये देखो ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है तो आप इसको पहले सॉल्व करो, 2 × 2 फिर प्लस 3/2 फिर इसको करोगे, इसको तो बड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में देखो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और उनको समझने के लिए हमें बहुत कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ क्या पता होना चाहिए? अगर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं तो बोर्ड मार्क्स, है ना। अब देखिएगा इसमें कुछ नहीं करना, आप एक काम करो, ये 1 ध्यान से देखना, ये कितना 1, ये कितना है 11, ये कितना है 111 और ये कितना है, सबको एक बार ऐड कर दीजिएगा। क्या करेंगे? क्योंकि ऐड ही तो लगा हुआ इन सबके बीच में, ऐड कर दो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 और 1। बताइए कितना आ गया अगर हमने यहाँ पे ऐड किया तो 1 2 3 4। ध्यान से समझिएगा बात को। अच्छा इसको ऐड कर दिया हमने तो 1 2 3 4 आ गया। इसका 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। अच्छा ये 1/2 ये 1/2 कितना हो गया? पूरा 1 हो गया। अच्छा ये 1/2 और ये 1/2 कितना हो गया गौरव बाबू? 1 हो गया। तो एक ये और एक ये कितने हो गए?
2। तो बताओ 1234 और 2 कितने होते हैं बेटा? और यही हमारा क्या हो गया? कैलकुलेशन करो, ऐसे नहीं कि आप इसको पूरा को 2 बन जा 2, 3/2, 23/2 ऐसे करके करोगे तो कहाँ एलसीएम लो, फिर ये करो, बड़ी दिक्कत होगी। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो पहले जो भी फ्रैक्शन से पहले जो जो वैल्यू दी है उनको आपने ऐड करना है। और आधा ये कितना हो गया आकाश बाबू? 1 हो गया। आधा ये कितना हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए। तो 1234 + 2 = 1236। आसान थे सवाल की नहीं? सवाल है बताओ, कर पाओगे? अरे हाँ ना बोल लो। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिएगा, ये एसएससी में पूछा गया सवाल था बेटा। किसमें? एसएससी में। अब देखिएगा, अब इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? सवाल लिखिएगा अगला, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है 247 × 247 × 247 माइनस 137 × 137 × 137 अपॉन 247 × 247 प्लस 247 × 137 प्लस 137 × 137। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। बताइएगा इसका मान क्या होगा। ऐसे सवाल एसएससी में पूछे जाते हैं और बच्चे इसको कैलकुलेशन करते करते ना बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए कभी कैलकुलेशन नहीं की जाती है। ठीक है, यहां पे ध्यान से सुनिएगा अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ये देखो आकाश बाबू, ऊपर ये कितने कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 247 कितनी बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में? 1 2 3। कितनी बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है? 3 बार। अच्छा इधर देखो, कोई दूसरा नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है? देखो इधर भी एक नंबर 3 बार मल्टीप्लाई में है और उधर भी एक नंबर 3 बार मल्टीप्लाई में है। बीच में देखो, बीच में ऐसे करके डंडा पड़ा हुआ है ना। अगर बीच में ऐसे करके डंडा पड़ा हुआ है, नीचे क्या लिखा है? अम्मा कसम देखना मत, इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है? आंखें बंद कर लो, कभी मत देखो। बस आपको ध्यान रखना है कि जो साइन लगा हुआ है, इन साइन के बीच में इधर नंबर और इन साइन के बीच में इधर नंबर क्या लिखा हुआ है। तो आप क्या कहोगे? इधर नंबर लिखा हुआ है 247 और क्या लिखा हुआ है? 137। बिल्कुल। अब बताओ इसको माइनस कर दो, आप बताइएगा कितना आंसर आएगा हमारा बेटा? 0 1 1 1 1 0। हमेशा सेम होंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। बोलिएगा कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हो तो बता दो मुझे। क्या सिखाया अभी आपको मैंने? कोई भी नंबर अगर ऊपर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 3 बार, बीच में कुछ भी लगा, चाहे माइनस चाहे प्लस। अगर माइनस होगा तो हम माइनस करेंगे, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस करेंगे। हमेशा लिखा होगा। देखो ऐसे प्रश्नों में कभी भी वो 2 बार नहीं लिखेगा। हाँ, ऐसे प्रश्नों में क्या करता है, वो एक चीज चेंज करता है। क्या चेंज करेगा? जैसे कि यहाँ पे 3 बार ये चीज जो ऊपर लिखा हुआ है ना अंश में, न्यूमिनेटर में, वही चीज वो नीचे लिख देगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में। बस आपको ये पहचानना है कि ये जो लिखा हुआ है ना 3 बार मल्टीप्लाई, वो कहाँ लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है या फिर ऊपर लिखा हुआ है? अगर ये चीज ऊपर लिखी है तो डायरेक्टली आंसर कितना हो जाता है? 110 माइनस कर दिया, हो गया। अब यही चीज अगर नीचे लिखी होती है और ये चीज ऊपर लिखी होती, तब इसका जो आंसर होता है ना वो क्या होता है? 1/110 ऐसे करके आता है। हाँ, अगर जैसे मल्टीप्लाई जो 3 बार है जो ऊपर लिखा हुआ तो आंसर सिंपल आ जाएगा। अगर ये चीज नीचे होती है और ये चीज ऊपर होता तो आंसर क्या हो जाता है? 1/, थोड़ा सा उल्टा हो जाता आंसर। बस बात समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक बताओ मुझे। कर लोगे ऐसे सवालों को? हमेशा फिक्स है ये, ऐसे ही आंसर आएंगे। गौरव बाबू अगली बार मैं आपसे पूछने वाला हूं अगला सवाल, तो एक क्वेश्चन नोट करिएगा फटाफट से। लिखिएगा 147 मल्टीप्लाई 147 प्लस 147 मल्टीप्लाई 143, उसके बाद प्लस 143 मल्टीप्लाई 143 अपॉन 147 मल्टीप्लाई 147 मल्टीप्लाई 147 प्लस 143 मल्टीप्लाई 143 मल्टीप्लाई 143। आपको क्या करना है गौरव बाबू? इस क्वेश्चन का आपको आंसर बता, इस गौरव नहीं सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। संजू बताओ।
1 अपॉन में 290, 1 अपॉन 290। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया आप सबने। मैंने अभी क्या सिखाया था आपको, याद है, भूल गए? क्या सिखाया? सिर्फ आपको ये देखना है कि जो डिजिट लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में 3 बार, वो कहाँ है, अंश में है या हर में है? तो आप क्या कहोगे, हर में लिखा हुआ है। अगर ये हर में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन दोनों को जो पास पास में लिखे हुए हैं ना, साइन के पास में, देखो ये तो नंबर लिखा हुआ है ना, और बीच में क्या लगा हुआ है श्वेता कश्यप, प्लस। अगर प्लस लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट को प्लस कर देंगे। जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 290। लेकिन मैंने अभी आपको क्या सिखाया था कि अगर ये अंश में होता तो यही आंसर होता, लेकिन यही चीज हर में लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन में 290। दिस इज माय आंसर। बात समझ में आया? ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप कैलकुलेशन करो भाई साहब, फॉर्मूले जानते हो, 8th क्लास में हम लोग फॉर्मूले पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ेंगे, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर क्यूब के आएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। तो अगर आप इनमें फॉर्मूले लगाने बैठ जाओगे ना, फिर ना हो पाएगा। कितना टाइम लगा बताओ, मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 सेकंड के अंदर इतना बड़ा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसी में पता है क्या होता है, एक क्वेश्चन अलग, थोड़ा सा अलग टाइप का, डिफरेंट है। मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि जब कभी भी अंश में अगर 3 बार कोई डिजिट मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, साइन बीच में माइनस है, तो दोनों पास पास वालों को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर अंश में लिखा हुआ है तब तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। अगर यही चीज हर में लिखा हुआ है तो आंसर किस में आएगा, इनवर्स में आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? क्या सिखाया कि कोई भी नंबर अगर अंश में 3 बार गुना करके लिखा हुआ है, बीच में डंडा पड़ा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, कसम भवानी की तुम्हें देखना नहीं है, सीधा सीधा पास वाले नंबरों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो भी दिया वो कर लो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? एक सवाल अगला और नोट करिएगा फटाफट से, इसको करके बताना है आप सभी को, ठीक है। लिखो 629 फटाफट से लिखो, 629 मल्टीप्लाई 629 मल्टीप्लाई 629 प्लस 371 मल्टीप्लाई 371 मल्टीप्लाई 371। क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा आपने। क्या लिखा बताओ, 629 मल्टीप्लाई 629 मल्टीप्लाई 629 प्लस कितना बोला था मैंने, 371 मल्टीप्लाई 371 मल्टीप्लाई 371 और अपॉन में क्या लिखोगे, लिखोगे फटाफट से 629 मल्टीप्लाई 629 प्लस सॉरी माइनस 629 मल्टीप्लाई 371 प्लस 371 मल्टीप्लाई 371। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, कौन बताएगा? बताओ श्वेता कश्यप। 1000 कैसे पता कर लिया फटाफट से इतनी जल्दी? हाँ, मैंने भी आपको क्या सिखाया था इसके बारे में कि कभी भी अगर ऐसा सवाल आप देख लो, अगर ऊपर कोई भी 3 नंबर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, इधर दूसरा कोई 3 नंबर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, बीच में डंडा पड़ा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, तो आप बताइए, इसको कभी भी देखना नहीं है। क्या करना है विक्रम बाबू, क्या करना है? हाँ बोलो। बस हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दोनों नंबर कौन कौन से, इसको और इसको क्या करेंगे हम, प्लस करें। बताओ इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1000, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, सारे के सारे।